यार आप जान भी रहे होंगे तो आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो। जब हमारे मित्र ने भी आपको बताया कि वो ही इज ओपन टू ऑल क्वेश्चंस, तो ये एक बहुत बड़ी उनका आपके आपके प्रति एक समर्पण है। आज 3 दिन तक ये बैठेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपके बात सवालों का जवाब देंगे। मैं एक गेस्ट से सीधे यह माइक पकड़ के आप लोग को एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करा इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसको मैं अपना प्रोग्राम मान रहा हूँ, मैं इसको अपना भाईचारा मान रहा हूँ कि आप लोग सब मेरे भाई लोग हैं। आकाश मेरा भाई है, सब हमारे भाई हैं। आई एम नॉट एक्टिंग लाइक एन गेस्ट ऑफ ऑनर और गेस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आकाश जी से अनुरोध करूंगा कि सर को एक बुके देकर सर को सम्मानित करें। हमारे बीच आए हुए हैं संजय रंजन सिंह सर, पूर्व DIG IPS संजय रंजन सिंह सर। I will ask Neha ma'am to please come up the stage and present a memento of Jharkhand Yuva Sadan, a lovely memory for all of us. ये जिंदगी भर याद रहेगा हमें भी और सर को भी कि सर ने युवाओं को हमेशा संबोधित करते रहते हैं और प्रेरणा देते रहते हैं। एक और जगह हुए आए और प्रेरणा दिया। इनसे अब मैं आग्रह करूंगा, ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेते हो, मुझे मालूम है आप सबको भूख लगी है, बहुत ज़ोर से लगी है। मैं संजय रंजन सर से आग्रह करूंगा 2 शब्द बच्चों को। तो सर आप यहाँ आएंगे कि माइक आपको मैं वहाँ दूँगा? युवा सदन के सभी प्रतिभागियों को नमस्कार। आदमी 3 तरह के होते हैं, इंसान 3 तरह के होते हैं। एक जो पढ़ते हैं, दूसरा जो लिखते हैं, इतिहास। एक जो इतिहास पढ़ता है, एक जो इतिहास लिखता है और एक जो इतिहास बनाता है। हमें आपसे उम्मीद है कि आप इतिहास बनाने वाले लोग हैं जो इस सदन में। इतिहास बनता कैसे है? इतिहास बनता है तब जब आपकी आंखों में सपने जगते हैं और आप उन जगे हुए सपनों का पीछा करते हैं। तो जो इंसान अपनी आंखों में सपने संजो सकता है वही इस दुनिया को विशाल, विराट और विहंगम रूप दे सकता है। इसलिए अपने आंखों में सपनों को जगने दीजिए। शिक्षक का पहला और आखिरी दायित्व ये है, ये नहीं कि फिजिक्स पढ़ा दे, ये नहीं कि उसने पढ़ा दिया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड और थर्ड लॉ। नहीं, वो है जो आपकी आंखों में सपने जागृत कर दे। और जैसे ही आपकी आंखों में सपने जागृत होते हैं, आप एक बड़ी मुहिम पर निकल पड़ते हैं। आपका हृदय बार बार मुनादी करता है और आपको एक ऐसे रास्ते पे डालता है कि आप इस हिंदुस्तानी दुनिया की बागडोर संभालने के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं नौजवानों को कि एक आदमी के मरने से दुनिया नहीं मरती, 10-20 आदमियों के मरने से भी ये दुनिया नहीं खत्म होती। दरअसल हजारों लाखों लोगों के मरने से भी ये दुनिया खत्म नहीं होती, मगर
एक जागृत सपने की मौत से ये दुनिया खत्म हो जाती है। नेल्सन मंडेला एक जागृत सपने का प्रतिबिंब है। महात्मा गांधी एक झंकृत जीता जागता रूप है जिसको आपके पुरखों ने देखा। एक आदमी महाराष्ट्र के गरीब इलाके से निकला, उसको दुनिया देखने का मौका मिला, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जाने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला और उसके दिमाग में एक सपना जागृत हो गया। और जब उस लड़के को अवसर मिला, उसको एक मौका मिला, तब उसने एक किताब लिखी जो इस हिंदुस्तान, इस आधुनिक जनतांत्रिक हिंदुस्तान की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है। उसको कहते हैं हम संविधान। हमने तो कहा नहीं, मगर आपके जागृत सपने में कहीं न कहीं वो आदमी शामिल है। उसने दुनिया देखी, उसने देखा और छोटा कोई असल में होता ही नहीं है। ये एक तरह की नस्लीय बीमारी है। इसीलिए उसने सबके हक और सबके हुकूक बराबर कर दिए। और पता नहीं किसने वोट का आविष्कार किया। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई आविष्कार है तो मताधिकार, वयस्क मताधिकार का अधिकार।